यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? सिक्वेंशियल सर्किट अभी तक हमने पढ़ा क्या? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में क्या था? आउटपुट जो आ रहा था वो डिपेंड कर रहा था इनपुट्स पर, है ना। सीएलसी में क्या था? इनपुट दिया आपने, आपको मिल गया आउटपुट, है ना। कुछ इसमें सेव नहीं हो रहा है, स्टोरेज नहीं है कुछ भी। ये आपका सीएलसी है। जैसे आपने सीएलसी कई सारे पढ़े हैं, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, पीसीडी एडर, सबट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, ये सब पढ़े हैं आपने कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, ठीक है। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में जो आउटपुट आ रहा है, यदि वो आउटपुट आपका मेमोरी में दे दिया जाए, ठीक है, मेमोरी में दे दिया जाए तो आपका, मैं डायग्राम से बताती हूँ। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है? जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट में एंड एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे, ठीक है। प्रेजेंट इनपुट पे एंड एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे। पास्ट आउटपुट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड ए मेमोरी, है ना। आउटपुट को स्टोर करने के लिए यू नीड ए मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, तो इस आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं? स्टोर कर ले रहे हैं यहाँ पे इस मेमोरी के अंदर। फिर जो आउटपुट आ रहा है वो जा रहा है किसमें? वापस सीएलसी में। तो सीएलसी में दो चीज़ जा रही है, एक इनपुट और एक पास्ट आउटपुट, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? डिपेंड करेगा इस इनपुट पे भी और इस इनपुट पे भी। यानी कि जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है उसका आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका है सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट में आपको हमेशा मेमोरी की नीड होगी, ठीक है, टू सेव आउटपुट, प्रीवियस आउटपुट, ठीक है। अब देखिए, जो इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर्ड है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट स्टेट। यानी कि जो इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है, जो इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है डेट इज प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। और जब मेमोरी से जब आपका डेटा इसमें जा रहा है सीएलसी में, तो डेट इज नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी? नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। यानी कि जो प्रेजेंट स्टेट है उसको आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो वो बन रही है आपकी नेक्स्ट स्टेट। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि सिक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी की नीड होती है, ठीक है। और जो मेमोरी में स्टोर होता है इंफॉर्मेशन डेट डिटरमाइंस प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट, एंड प्रेजेंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट्स डिटरमाइंस नेक्स्ट स्टेट ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट। मतलब प्रेजेंट स्टेट और एक्सटर्नल इनपुट ये प्रोवाइड करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो दो स्टेट होते हैं यहाँ पे बेसिकली, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंट स्टेट ये क्या होती है? जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है किसमें? मेमोरी में, ये होगी प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? प्रेजेंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट्स, ये आपको प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट स्टेट। तो सिक्वेंशियल सर्किट में सबसे बेसिक एलिमेंट है लैच। तो हम सबसे पहले लैच को पढ़ेंगे।
लैच। तो लैच क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज लैच। लैच इज ए 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। लैच इज अ 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, मतलब ये 1 बिट को स्टोर करेगा, ओनली 1 बिट। ठीक है, तो स्टोर कर रहा है, इंफॉर्मेशन को लॉक कर रहा है या लैच कर रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है लैच। ठीक है, और ये होता है आपका बाइस्टेबल। इट इज अ डिवाइस दैट इज बाइस्टेबल। बाइस्टेबल का मतलब हुआ इट हैज 2 स्टेट। इट हैज 2 स्टेट, 2 स्टेट होंगी इसके पास, एक होगा सेट, एक होगा रीसेट। एस सेट को हम डिनोट करेंगे एस से और रीसेट को डिनोट करेंगे हम आर से। 2 स्टेबल स्टेट होंगी, या तो डिवाइस सेट होगी, ठीक है, या फिर रीसेट होगी। अब सेट होने का मतलब क्या है? सेट होने का मतलब है कि आउटपुट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो स्टोर्ड है बिट दैट इज 1 बिट। 1 ही स्टोर्ड है, 1 बिट तो है ही, लेकिन 1 स्टोर्ड है। ठीक है, और रीसेट में क्या होगा? 0, आउटपुट आएगा 0, तो डिवाइस क्या हो जाएगी? रीसेट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको लैच क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे SR लैच। इट इज़ वेरी बेसिक मेमोरी एलिमेंट। मतलब आपको ये समझिए, आपको यदि मेमोरी पढ़नी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा लैच। लैच समझने के बाद ही आप फ्लिप फ्लॉप समझ सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप समझने के बाद ही आप रजिस्टर समझ सकते हैं। आफ्टर डैट यू कैन अंडरस्टैंड काउंटर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिंक है आपस में, और सबसे बेसिक जो ब्लॉक है डेट इज़ लैच। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप लैच को पढ़ें और समझें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। SR लैच। ठीक है, SR लैच क्या होता है? SR लैच पहली बात तो 2 गेट्स के थ्रू बन सकती है, 2 तरीके से बन सकती है। मतलब या तो बन सकती है यूजिंग नॉर गेट, या बन सकती है यूजिंग नैंड गेट। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, तो नॉर गेट का सर्किट क्या होगा? देखिए, इसमें क्या होता है, लैच कैसे बनती है? आप सबसे पहले तो आप ये समझिए नॉट गेट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम। मतलब बेसिक जो है वो नॉट गेट है। यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे भी नॉट है, और इसका आउटपुट इसमें जा रहा है और इसका आउटपुट इसमें जा रहा है। ठीक है, तो चूंकि हम नॉर गेट से बना रहे हैं तो नॉर गेट लेंगे। ठीक है, 2 इसके आउटपुट आएंगे Q एंड Q बार। हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका सिक्वेंशियल सर्किट होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा? एक तो होगा आपका आउटपुट नॉर्मल आउटपुट, ठीक है, और दूसरा होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट। हमेशा याद रखिए, ये तो होगा ही होगा। हमेशा इसमें 2 आउटपुट होगा, Q एंड Q बार। 2 इनपुट होंगे इसमें, S एंड R। ऊपर होगा R, नीचे होगा S। R का मतलब रीसेट, S का मतलब सेट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसका ऑपरेशन आपको समझना है। इसके ऑपरेशन से आप इसकी टेबल निकाल सकते हैं, टेबल फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ऑपरेशन समझने के लिए आपको नॉर गेट का ऑपरेशन समझना होगा। अब नॉर गेट का ऑपरेशन क्या होता है? नॉर गेट में होता है आपका, नॉर गेट में क्या होता है? 0 पे क्या आता है आपका? 1। 0 1 पे क्या आता है? 0 1 पे आता है आपका 0। 1 0 पे आता है आपका 0। 1 1 पे आता है आपका 0। उल्टा होता है और का। और में क्या होता है? तीनों 1 होते हैं, और यहाँ पे क्या आता है? तीनों 0। यहाँ पे क्या होता है? और में 0, यहाँ पे होगा 1। ठीक है, तो ये नॉर गेट होता है। ये
ये नॉर गेट है। कहने का मतलब है कि नॉर गेट में क्या होगा, कोई भी एक इनपुट यदि 1 है, कोई भी एक इनपुट यदि क्या है 1, तो आउटपुट क्या होगा, हमेशा 0। तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिए कि कोई भी एक इनपुट यदि 1 है, ठीक है, कोई भी एक, यहाँ देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे दोनों 1 है, तो एक इनपुट यदि 1 है या दोनों इनपुट हो, एक इनपुट यदि 1 है तो आउटपुट आएगा हमेशा 0। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसका ऑपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आर एस की वैल्यू ले लेते हैं, केस 1, जब आर और एस दोनों को मैं ले लेती हूँ 0 0। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, नॉर गेट का आउटपुट टेबल यहाँ लिख लेते हैं हम, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ दे रहे हैं क्या, 0 0। ठीक है, सबसे पहले हमने दे दिया 0 0। अब देखिए यदि कोई भी आपका, आपने यहाँ 0 दे दिया, 0 दे दिया, अब क्यू आप लेट कर लीजिए, लेट क्यू 0, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। आपने यदि 0 ले लिया देन क्यू क्या है इस टाइम क्यू है आपका प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट चल रहा है, हम अभी ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका, तो क्यू क्या प्रेजेंट स्टेट है, और जो हम फाइंड करेंगे दैट विल बी नेक्स्ट स्टेट। यहाँ पे जो भी आपका गेट्स का आउटपुट आएगा आफ्टर जब इनपुट जाएंगे, तो वो जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट स्टेट होगी। ठीक है, तो अभी हमने मान लिया प्रेजेंट स्टेट क्यू क्या है 0, क्यू बार कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे इस इनपुट में जा रहा है 0 और यहाँ से जा रहा है 1, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 1 का नॉर कितना आएगा 0। ठीक है, और ये जो 0 है ये जा रहा है आपका इसमें, और ये वाला 0 इसमें, 0 0 पर आउटपुट आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने पहले माना था Q 0 माना था, Q बार 1, तो अगेन 0 ही आया है और 1 ही आया है, मतलब जो प्रेजेंट स्टेट थी नेक्स्ट स्टेट भी वही आई है। बात समझ में आ रही है? हम ऑल टाइम प्रेजेंट स्टेट को एज्यूम करेंगे एंड फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेट, ये ऑपरेशन है लैच का। ठीक है, तो 0 एज्यूम की थी आपने और 0 ही आई अगेन, और यहाँ बनाया। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वही है, जो प्रेजेंट स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट आई है। तो यू विल राइट, ये तो नॉर की टेबल हो गई, यहाँ मैं एस आर लैच की, आर एस लैच कह दो या एस आर लैच कह दो, एक ही बात है, इसकी ट्रुथ टेबल बना रही हूँ। यहाँ मैं Qn+1 लिख रही हूँ। ठीक है, Qn+1 एक्चुअली क्या होता है, यहाँ तो हमने Q ले रखा है, एक्चुअली होता है Qn दिखाते हैं हम प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को दिखाते हैं हम Qn+1। तो यहाँ पे इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेट ले ली Qn+1। तो Qn+1 क्या आ रही है, नो चेंज, तो यू विल राइट NC, नो चेंज, या फिर इसमें आप लिख सकते हो Qn, जो Qn थी वही। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैम यदि 1 ले लूँ मैं तो क्या होगा, यदि आप 1 मानते हैं और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 0 0 0 आउटपुट कितना आएगा 1, नॉर गेट का आउटपुट आएगा 1, और 0 यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 1 1 0 का आउटपुट कितना आएगा 0। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि 1 0 मानते हो तब भी आपका 1 0 ही मिल रहा है, मतलब जो पहले माना है वही मिल रहा है। तो केस 1 तो क्लियर हो गया होगा, नो चेंज वाला। सेकंड केस लेते हैं, केस 2 0 1। ठीक है, जब R 0 है और S 1 है, 0 1। क्या माना है हमने 0 और 1। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपको, यदि कोई भी इनपुट 1 है, एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1, देन आउटपुट विल बी 0 ऑलवेज इन नॉर गेट। तो यहाँ पे इनपुट 1 आ गया तो आउटपुट कितना आ जाएगा इसका, हमेशा
इसका आउटपुट आ जाएगा, दूसरा इनपुट कुछ भी हो इस वाले नॉट गेट के लिए, दिस इज 1 दिस इज 2, तो 2 वाले गेट पे इनपुट एक 1 है, तो दूसरा इनपुट कुछ भी हो तो 2 गेट का आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, और ये जो 0 है ये यहाँ जाएगा, और ये 0 ऑलरेडी जा रहा है आर की तरह, आर के एज आर आर, तो 0 0 से क्या मिलेगा आपको, 1। तो क्यू कितना आ गया, 1, क्यू बार इज 0, हमेशा कॉम्प्लीमेंट रहेगा क्यू बार, तो क्यू कितना आ गया, 1। मतलब ये हुआ कि क्यू 1 आई है, मतलब नेक्स्ट स्टेट 1 आया है। ठीक है, 1 का मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए Q1, और इसका स्टेटस इसमें नो चेंज है, इसमें क्या हो गया, आउटपुट जब 1 आ रहा है तो मतलब लैच क्या है, सेट। ठीक है, लैच क्या हो गई, सेट। क्लियर हो गई ये चीज। अब ले लेते हैं हम केस 3। When R is 1 and S is 0. अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा गेट 1 पे एक इनपुट 1 है, मतलब आपका गेट 1 का आउटपुट इन ऑल केसेस आउटपुट आएगा 0 इरिस्पेक्टिव ऑफ सेकेंड इनपुट। सेकेंड इनपुट कुछ भी हो, क्योंकि एक इनपुट 1 है तो नॉर गेट का आउटपुट आएगा 0। अब ये जो 0 है 2 गेट पे जाएगा, और 2 गेट पे ऑलरेडी एक और इनपुट है दैट इज 0, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 1। तो Q कितना आ गया, 0, और आउटपुट आएगा, नेक्स्ट स्टेट आएगी 0। जब आउटपुट या नेक्स्ट स्टेट 0 आ रही है तो फ्लिप लैच इज रीसेट, लैच इज रीसेट। Case 4, when R is 1 and S is 1. R भी 1 है और S भी 1 है, देन क्या होगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें देखिए, यहाँ पे एक इनपुट 1 है, यहाँ पे भी इनपुट 1 है, तो आप चाहे तो इसको मान लो, ले लेते हैं इस वाले 1 की वजह से गेट 1 का आउटपुट कितना आएगा, 0, और इस वाले 1 की वजह से इसमें भी आपका एक इनपुट 1 है, तो इस वाले गेट का आउटपुट भी कितना आ गया, 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा 0 0 इज इट पॉसिबल, क्या नॉर्मल इनपुट भी 0 और कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट भी 0, सॉरी आउटपुट दोनों 0 0 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नेवर। तो ये आपका आ गया इनडिटर्मिनेट स्टेट, क्वेश्चन मार्क, डोंट केयर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, इनडिटर्मिनेट स्टेट, इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा आपको यदि लग रहा है कि मैम, यदि आप इस चीज़ को लग रहा है कि भूल जाओगे तो आप उसमें लेट भी कर सकते हो। यदि मैं यहाँ पे 0 मान लूँ, यहाँ पे 1 मान लूँ, तो भी आप कर सकते हो। 1 1 की वजह से क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 1 की वजह से कितना आ गया, 0 आ गया। अब भी दिख रहा होगा आपको 0 0 आ गए, मतलब इनडिटर्मिनेट स्टेट आ गई। ठीक है, तो आप इसमें डिसाइड नहीं कर पाओगे कि वेदर आउटपुट इज 0 और 1, क्योंकि दोनों आउटपुट 0 हो या दोनों आउटपुट 1 हो, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है। ठीक है, तो आसार लिस्ट की टेबल की आ गई 0 0 0, ये आपको याद भी करनी होगी, बहुत ज़्यादा जगह यूज़ करेंगे हम इस टेबल का। इसके अलावा एक बार आप लैच समझ जाते हो तो फ्लिप फ्लॉप इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में मैं इसका यूज़ करूँगी। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में डायरेक्टली मैं आउटपुट लिख दूँगी, क्योंकि लैच का आप फंक्शन समझ चुके हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये बहुत ध्यान से समझनी होगी और इसका टेबल याद भी करना होगा। तो 0 0 पर आपका आएगा Q1 + 1 Q1, 0 1 पर आएगा 1, और 1 0 पर आएगा 0, 1 1 पर आएगा क्वेश्चन मार्क। इसको आप कहोगे दिस इज नो चेंज,
दिस इज सेट, दिस इज रीसेट, और ये आपका क्या आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, यूजिंग नैंड गेट पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। फ्लिप फ्लॉप में हम यूज़ करेंगे क्लॉक सिग्नल, जो कि हम लैच में यूज़ नहीं करते हैं। अब क्लॉक सिग्नल क्या होता है, ठीक है, और कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, वो सब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम पढ़ेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप, फिर हम फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बहुत वाइड है ये एरिया। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ये सारी वीडियो बहुत केयरफुली देखनी होंगी, समझनी होंगे, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप क्वेरी में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।